हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक फुलवारी का पाठ 15 वीर अभिमन्यु के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके बोध प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर का है, पांडवों और कौरवों का युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा पांडवों और कौरवों का युद्ध महाभारत नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर क्यों चिंतित थे? जिसका उत्तर है कौरवों ने अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह की रचना की थी और अर्जुन के अलावा किसी को चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था, इसलिए युधिष्ठिर चिंतित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य को कैसे प्रणाम किया? उत्तर है अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में बाढ़ छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अगला प्रश्न है नंबर घ, चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु के साथ दूसरे पांडव वीर क्यों न जा सके? जिसका उत्तर है अर्जुन और अभिमन्यु के अतिरिक्त किसी को भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था, इसलिए कोई भी पांडव चक्रव्यूह के अंदर न जा सके। प्रश्न नंबर अंगा है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विधि कैसे सीखी? जिसका उत्तर है अभिमन्यु जब अपनी मां के गर्भ में थे तब अर्जुन ने उनकी मां से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। अभिमन्यु ने यह वर्णन सुनकर विद्या सीख ली। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, किसने किससे कहा? तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आपके पाठ में आए हुए हैं, तो आपको बताना है कि ये वाक्य किसने कहे थे और किससे कहे थे। पहला है, आप इस तरह सोच में क्यों डूबे हैं तातश्री? युद्ध के क्या समाचार हैं? तो ये अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा था। अगला है, तुम नहीं जानते पुत्र कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है? ये युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा था। अगला है, अंतिम द्वार को तो मैं भी अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। ये भीम ने अपने भाइयों से कहा था। आखिरी वाक्य है, गुरुवर आपके होते यह कैसी अनीति है? यह वाक्य अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य से कहा। प्रश्न नंबर 3 है, सोच विचार बताइए। नंबर का, अभिमन्यु के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो अभिमन्यु वीर और साहसी थे, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला किया। अगला वाक्य है, इस युद्ध में आपके विचार से क्या गलत हुआ और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, इस युद्ध में अनीति का सहारा लेकर अभिमन्यु को मार दिया गया, जो गलत था। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा के रंग, जिसमें नीचे लिखे मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मुहावरा है बाणों की बौछार करना, इसका प्रयोग हो जाएगा, बाणों की बौछार करते हुए वीर सैनिक आगे बढ़ता रहा। अगला मुहावरा है खलबली मचाना, इसका वाक्य प्रयोग होगा, सभा में सांप घुस जाने से चारों ओर खलबली मच गई। बच्चों आप लोग प्रयोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगला है सिर नीचा होना, उसकी कायरतापूर्ण हरकत से देश का सिर नीचा हो गया। आखिरी आपका मुहावरा है खुशी का ठिकाना ना रहना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राजेश को पुत्र रत्न प्राप्त होते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अगले प्रश्न में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके समानार्थक शब्द लिखने हैं। तो कठिन का हो जाएगा जटिल, आकाश का आसमान, युद्ध का संघर्ष, शत्रु का दुश्मन, अलावा का बगैर। धरती का समानार्थी शब्द हो जाएगा पृथ्वी, आज्ञा का अनुमति, प्रण का प्रतिज्ञा, बाण का तीर, जीव का प्राणी, नींद का निद्रा, कहानी का किस्सा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य में विराम चिन्ह नहीं लगे हैं, तो विराम चिन्ह इस तरह से लग जाएंगे। अभिमन्यु ने कहा, तातश्री मैं भी वीर पुत्र हूँ। अगला है, समाचार अच्छे नहीं हैं पुत्र, लेकिन तुम क्यों चिंतित हो?
अगला है ताश्री, मैं वीरपुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? बच्चों, अगले प्रश्न पे पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, अगला प्रश्न है, आपको यहाँ समास विग्रह दिए हैं और समासिक पद उनके लिखने हैं। तो गृह का स्वामी मतलब गृह स्वामी, राष्ट्र का ध्वज राष्ट्र ध्वज, वन में वास मतलब वनवास, पुष्पों की वर्षा पुष्प वर्षा, आगे और पीछे तो आगे फिर योजक चिन्ह लगा देंगे और पीछे हो जाएगा, ऊपर और नीचे तो ऊपर योजक चिन्ह नीचे, माता और पिता माता योजक चिन्ह पिता, हम और तुम हम योजक चिन्ह तुम। अगला प्रश्न है मेरे दो प्रश्न। तो बच्चों, कहानी के आधार पर आपको दो प्रश्न बनाने हैं, आप अपने आप भी बना सकते हैं, मैंने बनाए हैं यहाँ पर। अभिमन्यु किसके पुत्र थे और चक्रव्यूह में कितने द्वार होते हैं? अब इसके बाद इस पाठ का अंतिम प्रश्न है इस कहानी से। तो इस कहानी से मैंने सीखा संघर्ष में पीछे नहीं हटना चाहिए और मैं करूँगी या करूँगा, परेशानी आने पर मैं भी डटकर मुकाबला करूँगा या करूँगी। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। चलिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखिए, बाय।